मेरी व्यासपीठ से मैं कहता रहा, मेरी जिम्मेवारी से कहता रहा कि मैं आश्रम उसको कहता हूं कि जहां विश्राम तो हो लेकिन श्रम भी हो। श्रम और विश्वास का जुगपद निर्वाह। आश्रम का आ लेकर मैंने कुछ बातें कही है। मेरी समझ में आश्रम की परिभाषा ये है कि वहां सबको आराम मिलना चाहिए। और मैं तो एक आध घंटे के लिए आया हूं, पूर्ण आराम महसूस कर रहा हूं, और आप तो यहां रहकर उसको बहुत महसूस करते होंगे। तो जहां जिस स्थान में आराम मिले वो आश्रम, जिस स्थान में तन मन का आरोग्य मिले वो आश्रम, शरीर का आरोग्य और मन का भी आरोग्य प्राप्त हो वो आश्रम, वो यहां हम देख रहे हैं। तीसरी बात, जहां आगम मिले, वेद शास्त्र पुराण अपने महाकाव्य, ये सब आगम, और वो भी सभी आगम को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में विश्व के सामने रखा जाए, इस रूप में मिले। वो भी मेरी तलगा जड़ी आंखें यहां देख रही है। आदर के साथ जहां आहार मिले, सात्विक पौष्टिक, कितनी वस्तु इकट्ठी हुई होगी यहां कि इतना विशाल समुदाय यहां निवास करता है, फिर भी किसी को कोरोना का एक कोई संक्रमित नहीं हुए। आहार आदर के साथ दिया जाए वो आश्रम, जिस स्थान में जाकर साधक को आनंद की प्राप्ति हो अकारण, वो आश्रम, जिस स्थान में जाकर किसी भी व्यक्ति जीवन जीने के लिए बहुत आश्वासन प्राप्त कर सके, उसी का नाम आश्रम। जिस स्थान में जाकर कोई भी व्यक्ति अपने अपने इष्ट की आराधना कर सके, वो आश्रम। जिस स्थान में जाकर व्यक्ति के आंसू पोंछे जाए, उसकी पीड़ा महसूस की जाए, इस स्थान में, उसी का नाम आश्रम। जिस स्थान में जाने से व्यक्ति का आक्रोश क्रमशः घटने लगे, वो आश्रम। जिस स्थान में जाकर कभी भी किसी को आशंका पैदा न हो, शास्त्र में, जीवन में किसी वस्तु पर आशंका। हमारे रामचरितमानस में लिखा है कि खगराज गरुड़ पर ब्रह्म राम पर शंका लेकर के काकभूषुंडी के आश्रम में गए, तो देखी परम पावन तव आश्रम,
गयो मोह संशय नाना भ्रम। आश्रम देखते ही उसके परिसर में प्रवेश करते हुए उसकी आशंका निर्मूल हो गई। जहां जाने से उसकी मिट्टी, आश्रम का कोना कोना, पेड़ पौधे, जड़ चेतन सब आग्रह करके हमें रोकने के लिए कोशिश करें कि नहीं, और मन खींचा जाए कि यहां सब आग्रह कर रहे हैं, यहां अद्भुत आग्रह हो, हठाग्रह नहीं, दुराग्रह नहीं, एक स्नेहादर हो, वो आश्रम जहां जाकर व्यक्ति आपत्ति से मुक्त हो जाए, इसी का नाम आश्रम। ऐसी कई बातें मेरी व्यासपीठ कहती रहती है, और मैं साधु संतों के दर्शन के लिए जाता रहता हूं, तो कुछ बातें कहीं मिलती हैं, कुछ बातें कहीं मिलती हैं। अब मुझे कोई प्रमाणित नहीं करना है, कुछ सिद्ध नहीं करना है, आप अपने हृदय से पूछ करके निर्णय करें कि यहाँ मैंने जो कुछ बातें गिनाई हैं वो है। मुझे तो लगता है। सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में, भगवत गीता में अर्जुन एक वाक्य बोला है कि आपको देखकर मुझे ये लगता है, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। यहां ऐसा कुछ, और मुझे लगता है कि बाबा की उम्र जो आपने बताई, ये कोई एक जन्म की कमाई नहीं हो सकती, एक कुछ जन्म जन्म की यात्रा है। और आचार्य जैसे एक महापुरुष इसमें जुड़ जाएं, इतने लोग जुड़ जाएं। पतंजलि स्थान अकस्मात नहीं है, अस्तित्व की एक व्यवस्था है। अस्तित्व चाहता था तो ये हुआ है। और विज्ञान का, आज की टेक्नोलॉजी का सहयोग लेकर अपनी पुरातन चीज वस्तु को, अपने सनातन मूल्यों को, अभी हम देख रहे तो बाबा कह रहे थे कि हमारे विश्वास को विज्ञान सपोर्ट कर रहा है। ये सब यहाँ हो रहा है, उसके व्यक्तिगत रूप में मुझे बहुत प्रसन्नता है। और कुछ न कहते हुए, यहाँ कोई एक दूसरे के गुणगान गाने का कोई उपक्रम नहीं है, लेकिन हमारे सौराष्ट्र की बोली में कहा जाता है कि रुत आए न भूलिए तो हैया फाट मरा। मौसम आए और मयूर न बोले तो उसका दिल फट जाता है। यहाँ आने के कारण मेरे मन में जो भाव, मैं कितना भारत का भविष्य देख रहा हूँ। ये सन्यासिनी बहने, ये युवा साधु, युवा अध्यापक, ये जो हमारी उद्घोषणा है, ये सब, और ये बालक, ये बच्चे गांव से यहाँ आते हैं, पूरे देश से आ रहे हैं, इतनी संख्या में आ रहे हैं।
और जैसे पूज्यपाद ने बताया कि कोई ये कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई ये कर रहा है, हे कितनी बड़ी उपलब्धि है, कितना बड़ा परिणाम है। यहां आए, इस आश्रम को धर्मशाला न समझे, प्रयोगशाला समझे कि चलो जाए 2 दिन रुके, खाए पिए मौज करे। नहीं, यहां कुछ हो रहा है प्रयोग। और ये बच्चे इतनी छोटी उम्र से यहां आए हैं, ये जो बीज की तरह है, भविष्य भारत और भारत के द्वारा विश्व को एक दृष्टांत देगा कि क्या विशाल वटवृक्ष की तरह ये फूलेंगे। ऐसा कहने में अतिशयोक्ति नहीं। बच्चों, आप यहाँ आए, ये आपका भी बहुत सद्भाग्य है। और भारत का ऋषि, मैं रामायण के नाते भी कहता रहता हूँ कि भारत का ऋषि किसी से संपत्ति नहीं मांगता, संतति मांगता है। ये बाबा क्या मांगते हैं? कोई चंदा इकट्ठा करने जाते हैं कि भाई ये दो, ये तो दीपक जलता है तो पतंगे आ ही जाते हैं। ये क्या मांग रहे हैं? ये तो सन्यासी है, भिक्षु है, एक गृहस्थों की संतति मांग रहे हैं कि भारत की संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए, यज्ञ के लिए, हमारी मूल धारा के लिए पैसे नहीं है, आपके पुत्र पुत्रियां दो। और वो भारत के ऋषि मुनियों के विजन को, ऋषि मुनियों की ये जो एक दिव्य दृष्टि से जो उसने देखना चाहा, वो चरितार्थ करने के लिए आप आए हैं। ये भी बहुत आनंद की बात है। और बाबा के साथ इस अव्याख्या संबंध के कारण मैं किस रूप में इसको व्याख्यायित करूं। विनय पत्रिका की एक पंक्ति कहूं, गोस्वामी जी ने कहा, तोहे मोहे नाते अनेक, मानिए जो भावे। इस संबंध मुक्त संबंध, बंधन मुक्त संबंध जो बाबा के साथ है। कभी कभी मेरे पास बहुत लोग आते हैं, बापू बाबा को फ़ोन कर दो ना, जरा पतंजलि में आप बोल दो ना कि ये आ रहे हैं तो जरा उसका ध्यान। मैंने कहा भी मैं बोल दूँ तो पतंजलि आपके नाम भी कर दे। लेकिन क्रम से गुजरना है, शिस्त से गुजरना है, विवेक से। और आचार्य जी से मेरी बात होती है तो उतनी ढाढ़स दे देते हैं कि बाबा को मुझे डिस्टर्ब करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और जो आता है उसके तसल्ली के लिए मैं कभी कभी फ़ोन करता हूँ या तो करते। और आचार्य जी के भेज दो बापू, बस और चिंता मत करो, भेज दो। आज सुबह ही मैं आचार्य की व्याख्या कर रहा था द्वैत उपनिषद से कि आचार्य केवल 7 मंत्रों का एक छोटा सा उपनिषद मैंने पहली बार देखा। वेद संपन्नो, इसके जो कुछ लक्षण बताए, मंत्रज्ञो, बहुत से कुछ लक्षण। आचार्य के समर्पण को भी मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ। જેને ગુજરાતીમાં કહીએ, મારે મારો ઉમળકો વ્યક્ત કરવો, उमड़को यानी मेरा उत्साह। एक हमारा भारत भव्य तो है ही, अखंड होता जा रहा है, महान भारत तो है ही। इस हमारे देश को अत्यंत दिव्यता देने में इतिहास पतंजलि योगपीठ का नाम लिखेगा, इसमें कोई संदेह। ऐसे एक साधनामयी भूमि में आकर बड़ी प्रसन्नता हुई।
हम तो गांव में रहते, बाबा भी गांव में, मैं तो देहात में ही बड़ा हुआ, देहात में ही रहता हूँ, कि क्षेत्र अच्छा हो, खेतर अच्छा हो, लेकिन बीज अच्छा न हो तो अच्छा होते हुए भी फसल अच्छी नहीं हो सकती। कभी कभी क्षेत्र अच्छा हो और बीज भी बहुत अच्छा हो, लेकिन समय पर सिंचाई न हो तो पुष्पित फलित नहीं होता। कभी कभी क्षेत्र भी अच्छा हो, बीज भी बहुत मूल्यवान हो, समय समय पर सिंचाई होती हो, लेकिन खाद ठीक से न मिले, और वो भी देशी खाद, वो ना हो तो भी हमने जो कल्पना की हो इतना पाक हम नहीं पा सकते। मान लो क्षेत्र भी अच्छा है, बीज भी अच्छा है, सिंचाई भी हो रही है, खाद भी बहुत मूल्यवान और देशी है, लेकिन उस खेत की जो बाढ़ न हो, चारों ओर उसकी सुरक्षा न हो, तो खबर नहीं कई प्राणी रात में आकर ये सबको बिगाड़ सकते। चलो सुरक्षा भी अच्छी है, बाढ़ भी अच्छी है, लेकिन देहातों में रहने वाले जानते कि फसल पकने को होती है तब कुछ ऐसे पक्षी आते हैं, ऊपर से आते हैं, जमीन से निकले तो हम देख भी पाए, साइड से आए तो देख पाए, लेकिन जो ऊपर से आए उससे कौन बचाए। तो कुछ तीड़ आदि जो हमारे देहातों में मैंने देखा, झुंड के झुंड पक्षी आते हैं और पकी फसल को बिल्कुल खराब कर देते हैं। उसी समय देहातों में एक मचान बनाया जाता है खेत में, और वहाँ एक निवृत्त आदमी या तो कोई भी बैठा बैठा वो आसमां से जो विघ्न आने वाले हैं उसको दूर हटाने के लिए कंकड़ फेंकते रहते हैं, ऐसी बोली बोलते रहते हैं और ऐसे उसको भगाते रहते हैं, ताकि आपको नहीं लगता कि ये क्षेत्र भी अच्छा है, बीज भी अच्छे हैं, समय समय पर सिंचाई हो रही है, खाद भी बहुत अच्छा है, एक मुस्कुराता हुआ सन्यासी की सुरक्षा है। ओशो कहा करते थे कि वर्तमान जगत का सन्यासी मुस्कुराता होना चाहिए, धीर गंभीर, केवल शोक में ही बैठा नहीं। ये बाबा मुस्कुराते रहते, खुलकर मुस्कुराते, चेहरा भी नहीं मुस्कुराता, उसका पेट भी मुस्कुराता है, ठहाका लगाकर। हंसता धर्म चाहिए, मुस्कुराता हुआ साधु चाहिए। सुरक्षा है, लेकिन ऊपर से जो विघ्न आए उसका क्या करें। जो बिन बुलाए पक्षी आ जाएं और फसल को बर्बाद कर, तब एक मचान, उस पर कोई बैठे। मैं इतना ही कहूं कि यहां मचान पर भगवान पतंजलि बैठे, जो ऐसे तत्वों को, जो पकी फसल को बर्बाद न कर दें, इसलिए निरंतर प्रहार नहीं करते, प्रसाद बांटकर उसका निवारण करते हैं। ऐसा एक भारत के भाग्य से ये जो यहाँ काम हो रहा है उसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है। हनुमान जी के चरणों में मेरी प्रार्थना है कि
कि यहाँ का बल बढ़े, यहाँ की बुद्धि बढ़े और यहाँ की विद्या भी बढ़े। विश्व को, भारत को, दुनिया को, तीनों की जरूरत है। साहब, आदमी में बल बढ़ जाए लेकिन बुद्धि न हो तो बल हिंसा कराता है, विघटन कराता है, विभाजन कराता है। दुनिया में कई ऐसे मुल्क हैं जो बहुत बलवान हैं लेकिन हिंसा करते हैं, करवाते हैं। इसलिए आदमी बलवान होना चाहिए, साथ साथ बुद्धिमान होना चाहिए, और बुद्धि और बल दोनों मिल जाए। लेकिन कभी कभी बल भी बंधन है और रुखी सूखी बुद्धि भी बंधन करता है। उस समय चाहिए ब्रह्म विद्या जो हमें मुक्त ही रखे, सा विद्या या हमें मुक्त करे। मैं भगवान से मेरे अंतःकरण की सद्भाव जोड़कर कहता हूँ कि यहाँ बल, बुद्धि और विद्या का निरंतर संगमी वातावरण बना रहे और यहाँ आने वाले आते ही विशेष रूप में कुछ अनुभव कर सकता रहे, ऐसी हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना। मैं तो बाबा के पास एक कथा तो नहीं हो पाई, मैंने सामने से कहा था बाबा मैं आ जाऊंगा, तो मैं तो आया था चाय पीने। हाँ, हमारे गुजराती में कहेवाय है कि आव्या त्या मळवा बेसाड़ी बिता दड़वा। जैसे आए थे मिलने और किसी ने घंटी पर आटा पीसने के लिए बिठा दिया, ऐसी एक कविता। मैं तो आया था इसे, लेकिन मेरा आना मुझे, मेरे लिए आनंद के लिए सार्थक है कि मैं आप सबका दर्शन कर रहा हूँ। ये छोटे छोटे बच्चे, किसी में कहीं विवेकानंद छुपा होगा, कहीं राम तीर्थ छिपा होगा, किसी में शिवाजी छुपा होगा, राणा प्रताप, भगत सिंह आदि आदि, कौन कौन किस चेतना में क्या हो। गार्गी रूपा कितनी माताएं बहन बेटियां बैठी है। यहाँ मार्गी और गार्गी का जुगपत निर्वाह हो, ऐसी प्रभु के चरणों में प्रार्थना करके मैं मेरी प्रसन्नता को यहाँ विराम देता हूँ। आप सभी को प्रणाम। जय सिया राम। બાપુ મળવા આવ્યા, દળવા બેસાડી દીધા. બધું આ બધા ગુજરાતી જાણે છે. હા, બધાને થોડું થોડું જાણીતા કરી દીધું. હું જ્યારે બોલું ને તો બધા આમ દરરોજ અમારે અત્યારે તો અભ્યાસ થઈ ગયો એબીપી અસ્મિતા ઉપર, દરરોજ મારે ગુજરાતીમાં જ બોલવું પડે, એટલે મને સાંભળતા સાંભળતા બધા ગુજરાતી જાણી ગયા. तो अभी पूज्य आचार्य जी 2 शब्द कह के आज के सत्र को विराम देंगे, फिर बापू की शायद थोड़ा साथ लेंगे। तो आप लोगों को ये नया हमारा ऑडिटोरियम कैसा लगा? तो फिर ये कितना 15 दिन में एक प्रोग्राम हो जाया करे। और हमारे बापूजी कैसे लगे? और दूसरे दाढ़ी वाले बापू कैसे लगे? तो आज जो है बहुत आनंद हुआ कि पतंजलि का भविष्य नहीं, देश का भविष्य आप हैं। उस भविष्य को गढ़ने वाले पूज्य स्वामी जी हैं और उस देश के वर्तमान और भविष्य को संस्कृति से जोड़ने वाले बापू हैं। तो ये तीनों के माध्यम से इसका उद्घाटन हो गया आज। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? आज पहली बार बैठे बापू इसमें, पूरा तैयार पड़ना। तो ये बड़ी बात है। और आप लोग भी जो बच्चे छोटे छोटे बैठे हैं ना, जब बड़े हो जाओगे, जैसे बापूजी की उम्र में जाओगे ना, जब दादा बन जाओगे, जब अपने पोतों को कहा करना, पतंजलि का जो ऑडिटोरियम बना था ना, पहली बार सबसे पहले हम बैठे थे और बापू के साथ बैठे थे।
तो ये आपके लिए इतिहास बन गया। तो आज सब आप इतिहास पुरुष और इतिहास महिलाएं हो गए। हाँ, इतिहास बच्चे हो गए। तो कितना सौभाग्य का दिन है, क्योंकि जीवन में ना बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो जीवन का एक पल होता है ना, वो पूरे जीवन भर को सुकून देता है, सुख देता है। तो आज का पल ऐसा ही दिव्य और भव्य पल है जो आज आपको प्राप्त हुआ है। इस अपने आनंद के लिए जोरदार आप लोग तालियां बजाओ, अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए। तो भगवान आपको इसी तरह की प्रसन्नता और खुशी हमेशा प्राप्त कराते रहें। परम श्रद्धेय पूज्य बापू जी का अहेतुक बहुत कृपा है। वैसे पूज्य स्वामी जी, आपसे मैंने कई साल पहले बापू के दर्शन करे और मैंने बहुत नज़दीक से करे और मैं मिला भी था। आपकी कथा हुई थी 91 में बनारस वाराणसी में, तब मैं वहीं कथा श्रवण कर रहा था। तो आप इसलिए पूज्य स्वामी जी तो 4 साल बाद। तो पूज्य स्वामी जी तप और साधना से अपने को तपा करके जो आकाश है, धरती है, वही श्रद्धेय स्वामी जी के तो वस्त्र का काम कर जाते हैं। और ये जो धारण करते हैं ना, ये तो सिर्फ लोगों को लोकाचार वशीभूत होकर के लोक व्यवहार के लिए धारण करते हैं। तो बेपरवाह हैं, बिंदास हैं, शहंशाह हैं। तो महापुरुष ऐसे ही होते हैं। तो आज पूज्य बापू जी का सानिध्य, पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद और ललित जी का और पूरी टीम का बना हुआ ये ऑडिटोरियम, भव्य भवन, तो बहुत मेहनत की। और ये इनके इंजीनियर वाली टीम भी यहाँ आज है। इनका फोटो करवा दिया। तो इधर पीछे खड़ा हो जाओ लाइन पे सारे, तो आगे से उठ, तो आ जाओ भाई। तो क्योंकि जिन लोगों ने पुरुषार्थ किया उनका भी आज सम्मान। और मुझको तो ये लग रहा है कि इसमें ना देखो 2 चीज़ें हैं इसमें। आप देख रहे हो, एक तरफ तो पूरा भारतनाट्यम और भारतीय संस्कृति है, और उधर फिर दूसरी तरफ पूरा योग है, और बीच में संगीत है। तो आज बापूजी ने भी भजन नहीं सुना है, ऊपर रामायण, और रामायण ऊपर है, बीच में सेंटर में राम दरबार है बापू, इसके बीच में बिल्कुल सेंटर में, उधर से दिखने पर। तो अब इधर पूज्य स्वामी जी एक भजन गा करके समापन कर दो। तो भजन तो होनी चाहिए ना। तो ठीक है, सत्संग हो गया, भजन रह गया। पूज्य बापू जी ने सत्संग कर दिया, चलो भजन एक क्रांतिकारी भजन गा दो, बस गूंज उठे, ये पूरा हॉल बस छत रह जाए, दोबारा बैठ सकें। तो आप लोगों को बहुत आशीर्वाद, बहुत शुभकामनाएं पुनः पूज्य बापू जी के आगमन के लिए, क्योंकि हमको भी ऐसा ही लगता है जब बापू जी आते हैं तो हमारे बाप हमारे घर आ गए। तो बस इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। और पूज्य स्वामी जी का सानिध्य हम सबको प्राप्त है। तो जैसे बापू जी ने एक बड़ी बात कही, बच्चों ने जो भी आप समझ पाए होंगे, कि जब कोई खेत की रक्षा करनी होती है ना, आपके पास बुद्धि भी है, विद्या भी है। इस बात को जो बापू ने कही उसकी व्याख्या कर रहा हूँ मैं। बुद्धिशाली थे इसलिए पतंजलि में आए, विद्या की अभिरुचि थी, आप प्रयास कर रहे हो, परिवेश पुण्यशील हो, परिवेश है, वातावरण है, सब कुछ है, होने के बाद में भी एक ऐसे संरक्षक की आवश्यकता होती है कि कभी भी आपका मन विचलित न हो, दुनिया के भ्रम में आप कहीं भ्रमित न हो, दुनिया के भीड़ और आंधी में कहीं आप खो न जाओ। यही बापूजी ने कहा कि मचान बना करके जैसे एक किसान अपनी खेत की रक्षा करता है, श्रद्धेय स्वामी जी कहीं भी रहते हैं हमेशा आप लोगों की चिंता करते हैं। ये बड़ी बात है। तो इसको आप हमेशा समझा करो कि आपको आपके माता पिता, आपके अभिभावक, आपके पारिवारिक जन जो आपको यहाँ पर भेज रहे हैं तो वो निश्चिंत हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक सन्यासी और उसकी पूरी टीम आपके लिए रात दिन एक करके जगी रहती है। और इसी तरह से जो सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, जो सर्वत्यागी हैं, उनके लिए भी यही शिक्षा है कि यही परंपरा आगे बढ़ती रहे। तो पुनः आप सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं, बहुत अभिनंदन, वंदन, प्रणाम। ओम।
भजन गाने के लिए बोल दिया आचार्य जी ने। चलो 2 शब्द बोल के, क्योंकि अभी बापू को आगे भी तो जाना है ना, तो 2 शब्द बोल देते हैं। क्रांतिकारी सुनना है ना, आचार्य जी की तो अपने को आज्ञा पालन करनी है ना। चलो गाओ। जमी सलाम करे आसमा सलाम करे, जमी सलाम करे। ए आसमानी जैसा गाओ तो सही। जमी सलाम करे आसमा सलाम, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां। मिटा दो जुल्म की आंधी की तुम फौलाद बनो, मिटा दो जुल्म की आंधी की तुम फौलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो, खाक में कौम की औलाद बनो। तुम्हारे कारवां को नौजवान सलाम करे, तुम्हारे कारवां को नौजवान सलाम, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, जमी सलाम करे आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। बोले भारत माता की। जरा दोनों हाथ उठा के भारत माता की। वंदे